आसमानों को छूती ये बिल्डिंग देखने में काफी आलीशान और खूबसूरत लग रही है। पेरिस के एफिल टावर से 30 फीट ऊंची और अपने आसपास की इमारतों से 10 गुना ऊंची ये बिल्डिंग देखने में किसी पिरामिड जैसी लगती है। 39 लाख स्क्वायर फीट में फैला 3000 कमरों वाला ये होटल दुनिया की किसी भी जाने माने 5 स्टार होटल से टक्करी कर सकता है। इस इमारत में दुबई की बुर्ज खलीफा की तरह ग्लास पैनल का यूज हुआ है और ये बिल्डिंग भी बुर्ज खलीफा की तरह रात के वक्त दीवारों पर लाइट शो और फायरवर्क्स भी होते हैं जो इसके आसमान को रंगीन बना देते हैं। 105 मंजिला 1080 फीट ऊंची ये खूबसूरत इमारत एक आलीशान होटल है और वो होटल जो आज तक अपने एक गेस्ट का इस्तकबाल नहीं कर सका। जी हाँ, इस बदनसीब होटल ने 34 सालों की हिस्ट्री में एक भी गेस्ट होस्ट नहीं किया। वैसे इस होटल को दुनिया का सबसे ऊंचा होटल होने का खिताब मिलना चाहिए था और वो आज दुनिया की सबसे ऊंची वीरान इमारत बन चुकी है। 5,500 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाला ये बदनसीब होटल आखिर कहाँ मौजूद है? देखने में ये आलीशान होटल कनाडा, अमेरिका और दुबई जैसी डेवलपर कंट्री के शहर में बना हुआ लगता है। 105 मंजिला ये होटल र्यूयोंग होटल के नाम से जाना जाता है जो नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग शहर में बना है जो पिछले 34 सालों से बिल्कुल वीरान खड़ा है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री बताती है पर इस कंट्री को 1948 से सिर्फ एक ही फैमिली चला रही है। किम फैमिली की 3 नस्लें पिछले 74 सालों से नॉर्थ कोरिया पर जबरदस्ती राज कर रही हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जहां इलेक्शन तो हर साल होते हैं लेकिन कैंडिडेट सिर्फ एक ही खड़ा होता है और वो कैंडिडेट नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर यानी किम फैमिली का मेंबर ही चूज करता है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग में बना ये बदनसीब होटल का कंस्ट्रक्शन 1987 में शुरू हुआ था। असल में इसकी स्टोरी 1986 में शुरू होती है जब यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वार चल रही थी। इस वॉर में नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन की मदद कर रहा था और पड़ोसी मुल्क साउथ कोरिया अमेरिका की मदद कर रहा था। ये एक कोल्ड वार थी जिसमें हथियारों की नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने की लड़ाई थी। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ही एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं और ये दोनों ही एक दूसरे से हर चीज में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 1986 में साउथ कोरिया ने सिंगापुर में सबसे ऊंचा होटल बनाया था जिसका नाम स्टैमफोर्ड होटल है। इसके अलावा साउथ कोरिया ने 1988 में एक ओलंपिक स्टेडियम भी बनाया था जिसकी वजह से साउथ कोरिया को पूरी दुनिया में जाना जाता था। लेकिन ये बात नॉर्थ कोरिया को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी जिससे नॉर्थ कोरिया ने गुस्से में आके अपने पास भी एक फेस्टिवल कराने का फैसला किया जो ओलंपिक का कॉपीड वर्जन था। ये फेस्टिवल 1989 में करवाना था और उसमें आने वाले 20,000 पार्टिसिपेंट के लिए प्योंगयांग के एयरपोर्ट को भी बढ़ाया गया बल्कि 3,000 कमरों वाला एक बहुत बड़ा होटल भी बनाया गया। ये होटल 105 मंजिला ऊंचा होना था जो साउथ कोरिया के स्टैमफोर्ड होटल से ऊंचा था बल्कि इससे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी छीनने वाला था। यही नहीं बल्कि उस वक्त दुनिया में सिर्फ 23 ऐसी इमारतें थीं जिनकी मंजिल 100 से भी ज्यादा हो और उनमें र्यूयोंग होटल का नाम सबसे पहले आता था। गुस्से में आके नॉर्थ कोरिया ने इस होटल को बनाने का ऐलान तो कर दिया लेकिन इतना ऊंचा होटल बनाना उनके लिए काफी मुश्किल साबित हुआ। इतनी ऊंची इमारत को बनाने के लिए काफी स्टील की जरूरत थी और स्टील नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद नहीं थी। फिर नॉर्थ कोरिया ने इस होटल को कंक्रीट से बनाने का फैसला किया। इस होटल में उस टाइम दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेशन डेक भी बनाई जानी थी और एक वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट भी बनाया जाना था। 1987 में इस होटल को बनाना शुरू तो कर दिया लेकिन जब 1989 में वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ तो 3,000 कमरों वाला ये होटल उद्घाटन के कगार पर भी नहीं था। अपनी इज्जत बचाने के लिए नॉर्थ कोरिया ने ऐलान किया कि टेक्निकल मसलों की वजह से कंस्ट्रक्शन स्लो हो रही है लेकिन नॉर्थ कोरिया ने हार नहीं मानी और एक और नई डेट का ऐलान किया
और वो थी नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम इल सॉन्ग के 80 बर्थडे पर, और वो थी 1992। इस होटल को बनाने का काम एक बार फिर से काफी तेजी से शुरू हो गया, लेकिन किस्मत किसी भी तरह नॉर्थ कोरिया का साथ नहीं दे रही थी। नॉर्थ कोरिया जो कोल्ड वार में सोवियत यूनियन का साथ दे रहा था, 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिससे इस होटल के काम को एक बार फिर से रोक दिया गया, क्योंकि ना ही इनके पास किसी का सपोर्ट बचा था और ना ही इनके पास इतना पैसा जिससे इस बिल्डिंग के काम को कंटिन्यू रख सकें। अगले 16 सालों तक ये स्ट्रक्चर ऐसे ही खड़ा रहा, जो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल का व्यू खराब कर रहा था। फिर कुछ सालों बाद 2008 में एक इजिप्शियन कंपनी के साथ डील की गई, जिसमें वो अपने पैसों से होटल कंप्लीट भी करेंगे और उसको चलाएंगे भी। इस कंपनी ने सबसे पहले होटल पर विंडो पैनल लगाए, जो इसकी खूबसूरती को खराब कर रहे थे। जब होटल के इंटीरियर की बारी आई, तब एक और मुसीबत आ पहुंची। 2011 में नए लीडर किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया का कंट्रोल संभाल लिया और कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे बाकी कंट्रियों ने अपना माल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, जिससे इस होटल में यूज होने वाला मटेरियल आ ही नहीं पाया और आज तक की डेट में इस बदनसीब होटल का काम पूरा ही नहीं हो पाया। इस होटल को बाहर से तो तैयार कर दिया गया, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल वीरान और भूत बंगले जैसा हो गया। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।